नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 7 लेकर। दोस्तों इससे पहले ईवीएस के 6 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जरूर उन टेस्ट पेपर को भी देखिए। दोस्तों इस टेस्ट में कुल मिलाकर 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही यूपी टेट सी टेट आदि परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके 30 में से कितने सही हुए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और सभी दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषताओं में शामिल नहीं है? परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। दोस्तों यह परिवार की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कुंगा भाटिया, डिक्की डोलमा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, डिक्की डोलमा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, झारखंड में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला विशेष वस्त्र है भागवान, पांची, परहान, काची। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भागवान। झारखंड में पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसे भागवान कहते हैं और कांची परहान जो है ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग के लक्षण है सिरदर्द, उबकाई व मांसपेशियों में दर्द, रोगी का अत्यधिक कमजोर हो जाना, ठंड लगकर तेज बुखार आना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही मलेरिया रोग के लक्षण है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2000, 2005, 2007, 2011। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, भावात्मक पक्ष का विकास करना, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मात्र मार्गदर्शन करने की, केवल एक शांत दर्शक की, केवल मात्र प्रश्न पूछने की, केवल मात्र मूल्यांकन करने की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, केवल मात्र मार्गदर्शन करने की। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य है छात्र की किसी विशेष योग्यता का पता लगाना, छात्र के उसके मित्रों के साथ संबंधों की जानकारी पर एक सूची तैयार करना, छात्रों द्वारा घटित प्रत्येक घटना का संग्रह अभिलेखित करना, छात्रों के द्वारा की गई शैक्षिक त्रुटियों के निदान हेतु एक योजना बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, छात्रों की किसी विशेष योग्यता का पता लगाना। विकल्प नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वह परीक्षण जो किसी छात्र की एक निश्चित विशेष क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं क्या कहलाते हैं? अभिक्षमता परीक्षण, तत्परता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अभिक्षमता परीक्षण। जो निश्चित विशेष क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं अभिक्षमता परीक्षण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, आप कक्षा में विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या करेंगे? 1-2 छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा की आयोजना करना, किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, समूह चर्चा की आयोजना करवाना। इससे विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन को सरल व सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? कक्षा शिक्षण, शैक्षिक भ्रमण, पाठ्य योजना, गृह कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण के द्वारा पर्यावरण अध्ययन सरल व सुगम बनता है।
दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर रहिए और कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए। वस्त्रों के रख रखाव से संबंधित है, वस्त्रों की सुरक्षा करना, वस्त्रों की धुलाई करना, वस्त्रों की प्रेस करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एस्किमो जनजाति के लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास किस नाम से जाने जाते हैं? किस्ताऊ, यूर्त, टीपी, ट्यूपिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ट्यूपिक। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं उनके ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बादशाह मेला प्रसिद्ध है ब्यावर, रावतभाटा, शाहपुरा, सलेमाबाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, ब्यावर। ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला भरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत भर में ऊंट कहां का प्रसिद्ध है? मेड़ता, नागौर, समराथल, बीकानेर, नाचना, जैसलमेर, अराई, अजमेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नाचना, जैसलमेर। भारत भर में नाचना, जैसलमेर का ऊंट प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। थेवा कला प्रसिद्ध है जयपुर की, प्रतापगढ़ की, जैसलमेर की, अजमेर की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रतापगढ़ की। जो थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस अधिनियम का स्थान लेगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1958 का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2005 का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी स्थित है बूंदी, दौसा, टोंक, अलवर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अलवर। अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 23, 24, 25, 27। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 24। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तेजाजी का मेला भरता है परबत्सर, नागौर, गोगामिडी, हनुमानगढ़, पीपड़, जोधपुर, आसिंद, भीलवाड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, परबत्सर, नागौर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है यम, अरुण, वरुण, शनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला जो ग्रह है वो अरुण है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शरदीय नवरात्रों का आरंभ होता है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। बल्लिया, नौगरी, गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? हाथ, अंगुली, कमर, गले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, हाथ। ये जो आभूषण है हाथ में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। स्वर्गीय पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराना, मेवाती घराना, लखनऊ घराना, हैदराबाद घराना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मेवाती घराना। जो जसराज है पंडित जसराज, इनका संबंध मेवाती घराने से है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। तिलस्वा महादेव मंदिर स्थित है भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भीलवाड़ा। दोस्तों वीडियो में आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। 26वां प्रश्न है मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? आंत्र, यकृत, आमाशय, वृक्क। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यकृत। यकृत को मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता पैदा करना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बच्चों को व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो उनके संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है? वो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करवाना, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, आपके ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पाठ्यपुस्तक पढ़नी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य कौन से हैं?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो यही है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं होती है? व्यापकता, वैधता, सरलता और गोपनीयता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, गोपनीयता। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, गोपनीयता। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? ग्लोब, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, ग्लोब। ग्लोब जो है श्रव्य सामग्री नहीं है, बाकी तीनों श्रव्य सामग्री है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।